दोस्ती की आड़ में दुश्मनी निभाती दोस्त। दो दोस्त थी, एक का नाम था प्रिया और एक का नाम था सुमन। प्रिया बहुत सुंदर और अच्छे घर से थी, पर सुमन चावली थी। पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगता था, लेकिन प्रिया पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। इसलिए सुमन हमेशा प्रिया की बराबरी करती थी और मन ही मन प्रिया से जलती भी थी। लेकिन सुमन कभी प्रिया को महसूस भी नहीं होने दी कि वो प्रिया से ईर्ष्या करती है। एक दिन की बात है, 11वीं का रिजल्ट आया जिसमें प्रिया पास हो गई और सुमन फेल हो गई। फिर क्या, सुमन अब पूरी तरह प्रिया की लाइफ को बर्बाद करने में लग गई। एक दिन वो प्रिया को शॉपिंग कराने के बहाने मार्केट ले गई और उससे ऑर्केस्ट्रा वालों से प्रिया का सौदा कर दिया। प्रिया रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर सुमन को थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वो पैसा लेकर चली गई। बेचारी प्रिया को 2-4 आदमी गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाया और अपने ठिकाने पर लेकर चला गया। वहाँ जाने के बाद प्रिया सभी से बहुत विनती की, मुझे मेरे घर जाने दो, प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दो। पर किसी ने उसकी एक भी ना सुनी। मजबूरी में प्रिया को उन लोगों के कहे अनुसार करना पड़ता था। वो हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती और रो रो कर कहती, हे भगवान, मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद ऑर्केस्ट्रा वाले प्रिया को किसी और शहर में लेकर चले गए। एक दिन की बात है, प्रिया कपड़े सुखाने छत पर गई। तभी वो रोड पर लगे एक पोस्टर को देखी जिससे लिखा के बाद प्रिया को पता चला कि इसी शहर में उसके मामा जी का भी घर है। वह मन ही मन इस बात को रखी और वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं बताई और हर रोज की तरह वो नॉर्मल ही रही। 1-2 दिन गुजरने के बाद वहाँ की सभी लड़कियाँ पार्लर गई तो साथ में प्रिया को भी ले गए। सभी अपने फेशियल और आईब्रो बनवाने में खो गई थी। तभी प्रिया वहाँ से सबकी नज़रों से बचकर जैसे तैसे अपने मामा जी के घर चली गई। फिर वो भगवान को धन्यवाद की और दूसरे दिन ही वो मामा जी और मामी जी के साथ अपने घर को चली गई और सारी बातें अपने घर वालों को बताई। प्रिया के घर वाले और प्रिया सुमन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की और सुमन को जेल के अंदर करवा दी। तो फ्रेंड्स, आप लोग से विनती है, प्लीज़ ऐसे दोस्तों से बचकर रहें और जितने भी माँ बाप भाई बहन हैं उन सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपनी बहन बेटी और बच्चों को ऐसे दोस्ती से दूर रखें और किसी पे इतना विश्वास ना कर ले कि कल को आपको पछताना पड़े। अपने बच्चों को किसी और के साथ कहीं भी ना भेजें, फिर वो चाहे मार्केट ही क्यों ना हो। किसी पर विश्वास करना बुरा नहीं, पर आंख बंद करके विश्वास करना भी सही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपका इस कहानी पर क्या विचार है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।